आज ये वीडियो आपके लिए है और पहला आसन ये है आपके लिए वज्रासन। तो मोटापा जिन लोग पीड़ित हैं, वज्रासन करने के लिए सीधे बैठ जाएं, घुटने पीछे रहेंगे और आप सीधे बैठें और दोनों पैरों को आप देखिए, दोनों पैर नितंबों के नीचे हैं और फिर इसके पश्चात देखिए दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं, सीधे बैठेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये आसन और ये पेट की समस्त बीमारियों को ठीक करता है। साथ ही साथ खाना खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अब दूसरा जो आसन है वो आप देखिए, इसमें आप दूसरा आसन करने के लिए सीधे बैठेंगे और सीधे बैठकर ये दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे और चक्की चालन है, क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई लगभग 30 से 40 बार, लगभग 1 से 2 मिनट तक आप अभ्यास कीजिए। इससे मोटापा कम होता है, पेट की चर्बी पिघलेगी और कई सारी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करने में सहायता मिलेगी। तो चक्की चालन, इसका अभ्यास आप ज़रूर करिए। मोटापा जिन लोगों को कम करना है उनको चक्की चालन का अभ्यास नित्य करना चाहिए। ये देखिए एंटी क्लॉक बाई, यानी कि घड़ी की सही दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में 1 से 2 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो आसन किया जाएगा वो आप देखिए, सामने दोनों पैरों को ऐसे रखेंगे और लेट जाएंगे और लेटकर सीधे ज़मीन पर लेट जाइए। ये है नौकासन। नौकासन, दोनों हाथों को उठाइए, दोनों पैरों को उठाइए और बॉडी को थोड़ा सा टच रहेगी बॉडी, बस बाकी पूरी बॉडी ऊपर रहेगी, सिर भी ऊपर रहेगा। देखिए इसका अभ्यास आपका मोटापा कम करने में बहुत लाभप्रद है। इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट तक आप शुरुआत से लेकर आधा मिनट से लेकर 1 से 2 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये भी मोटापा कम करने में सहायता करता है। साथ ही साथ पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है उसको पिघलाने में ही मदद करता है। तो इसका अभ्यास आप नित्य कीजिए। अब इसके पश्चात तीसरा आसन है। 3 आसन हो गए हैं, इसके पास चौथा आसन है। ये भी पेट की बहुत कमर को भी, कमर दर्द को दूर करता है। साथ ही साथ इसका नाम है सेतुबंध, यानी कि ब्रिज पोज। सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज बहुत ही लाभदायक है जिन लोगों को बैक पेन होता है। साथ ही साथ ये कमर की चर्बी को, इसमें पेट में खिंचाव होता है देखिए आप, और जांघों में खिंचाव है तो पैरों को भी मजबूती देता है, जांघों को मजबूती देता है। साथ ही साथ ये आपके इस आसन से मोटापा भी कम होता है और आपका वेट लॉस भी होता है और आपके जो बैक पेन है यानी कि कमर दर्द है उसको भी ठीक करने में ये आसन लाभप्रद है। तो इस आसन का अभ्यास 1 से 2 मिनट तक अवश्य करें। तो 4 आसन हो गए हैं इसी तरह से। अब अगला आसन जो 5वां आसन है उसको आप सामने देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दोस्तों। इस आसन का 30 डिग्री, 60 डिग्री और इसके पश्चात 90 डिग्री, ठीक है। पहले हम दोनों पैरों को उठाइए। इसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन का अभ्यास नित्य कीजिए, बहुत ही लाभप्रद है। मोटापा कम करने का, पेट की चर्बी के एक्स्ट्रा धारण को ठीक करने के लिए, पेट की कब्ज को निकालने के लिए, है ना, पेट की गैस को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसका अभ्यास आप यकीन मानिए जब आप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि पूरा बॉडी शिवरिंग करने लगता है। तो दोनों पैरों को धीरे धीरे वापस आएंगे, 90 डिग्री से 60 डिग्री लाएंगे, फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। फिर लास्ट में 30 डिग्री पे आपको 10 सेकंड, 30 सेकंड जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने इच्छा अनुसार कीजिए। इसका अभ्यास बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मोटापा को कंट्रोल करने के लिए। ये 5 आसन हो गए हैं और जो अगला आसन है वो पेट के बल लेट जाइए सीधे और विश्राम कीजिए थोड़ी देर, लंबा गहरा श्वास, और दोनों हाथों को अपने ज़मीन, अपने दोनों थाई जॉइंट के पास रखिए और इसको कीजिए। ये देखिए सल्व आसन, यानी कि ग्रास होपर पोज जिसे बोलते हैं। सल्व यानी टिड्डी होती है, टिड्डी आसन भी बोलते हैं। इसका अभ्यास भी आपकी काया को छरछरी करेगा, साथ ही साथ आपके दोनों पैरों को मजबूती देगा और मोटापा तो कम करेगा ही। तो इसका अभ्यास लगभग 1 से 2 मिनट तक, जितने भी आसन हैं थोड़ी देर रुक के अगर करेंगे ना आप तो उसका लाभ अधिक देखने को मिलेगा। इसके पश्चात ये देखिए, ये है सर्पासन। दोनों हाथों को सामने करके श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए पूरा बैक आपका ऊपर की तरफ रहेगा
और ये देखिए फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसका अभ्यास मोटापा कम करने में, साथ ही साथ बैक पेन को ठीक करने में सहायता करता है। सर्प जिस तरह से खड़ा हो जाता है उस तरह से ये आसन है। तो 7 आसन हो चुके हैं। 7 आसन का लगभग 7 मिनट का वीडियो है और 7 आसन जो सभी मोटापा कम करने के लिए, और ये हनुमान दंड है। और इस हनुमान दंड को आप ऐसे धीरे धीरे कीजिए और ये भी मोटापा कम करने, शरीर में स्ट्रेंथ लाने और बॉडी को मजबूत बनाने के लिए इसका अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका अभ्यास आप नित्य कीजिए। और ये हनुमान दंड जो लोग करते हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनती है, यानी कि शरीर में लचीलापन आता है, साथ ही साथ शरीर मजबूत होता है। ये देखिए बैक को देखिए आप, पूरी कमर नीचे, पहले बॉडी नीचे जाती है और फिर पीछे से नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ये बहुत ही, ये 8वां आसन है। तो ये 8वां आसन है। इसके पश्चात एक ये भी कर सकते हैं, 9वां आसन है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो आपके मोटापे को कम करेंगे। इनका अभ्यास आपको लगभग आधा घंटे तक, सभी आसनों का अभ्यास आधा घंटा अगर कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से इसके मोटापे को अपने कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ खान पान भी है आपका। इसके बाद कपालभाति है ना। तो कपालभाति अभ्यास करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं पद्मासन में। इसका नाम पद्मासन है। और पद्मासन में देखिए दोनों पैरों को ऐसे बैठ जाइए, सीधे बैठेंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के साथ 30 स्ट्रोक, ये देखिए धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे। 1 स्ट्रोक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास को बाहर फेंकना है और ये क्रम जारी रखेंगे आप लगभग 30 से 60 सेकेंड तक। अगर आप थक जाते हैं तो रुक जाइए, लंबा गहरा दीर्घ श्वास लीजिए और फिर पुनः प्रारंभ कीजिए। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास हुआ। और काफ़ी गर्मी है, देख रहे हैं ना आप। और तो इस तरह से मोटापे कम करने के लिए आपको ये अभ्यास करने हैं। अब मैं पूर्ण पद्मासन को खोल रहा हूँ। आपका दिन शुभ है।